हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा ये क्लास ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी की है और हमने बेसिकली थर्ड यूनिट स्टार्ट किया था, बट आई गॉट ए कमेंट दैट सर आपने ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर का जो टॉपिक है वो आपने नहीं पढ़ा है। जी हाँ बेटा, यू आर राइट, मैंने ये टॉपिक स्किप किया था, बट ये अनइंटेंशनली हुआ था। डिलिबरेटली मैंने इस टॉपिक को नहीं छोड़ा। चले एनीवेज, तो आई एम विद यू। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। देखिए, यू कैन ईजिली सी ऑन द स्क्रीन कि ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर का मतलब क्या है। देखिए, आपको पता ही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हो, आप अब इस ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल पार्ट हो, हिस्सा हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए एक फैमिली की तरह होती है। जिस तरह आप बिहेवियर अपनी फैमिली में दिखाते हो, तो वैसा ही बिहेवियर आप अब किस में दिखाओगे? अपनी कंपनी में, जिस कंपनी ने आपको ओवन किया है और आपने भी कंपनी को ओवन किया है। देखिए, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, देयर आर टू थिंग्स। अगर कंपनी आपको हायर करती है, फिर कंपनी हायर आपको क्यों करते हैं? क्योंकि कंपनी को पता है कि आप जो है, आप मेरे कंपनी के बिल्कुल, यू विल डेफिनेटली हेल्प माई कंपनी। अब जब आप कंपनी के अंदर जाते हो ना, तो अगर आपको सब कुछ कंपनी में मिल जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, कंपनी का यहाँ पे मतलब है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, जिस वर्क प्लेस पे आप काम करते हो, आप इसको ना अपने फैमिली की तरह ट्रीट करते हो। तो वहाँ पे आपका बिहेवियर कैसा है, किस तरह आप बिहेव करोगे वहाँ पे। तो अगर आपने सही से अच्छी तरह से अपना बिहेवियर जो है इसके साथ जोड़ लिया है, तो आपके अंदर एक बिहेवियर आएगा जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर। यही बात हम आपके साथ करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं बेटा, आंसर इसका क्या है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर इज डिफाइंड एज द कॉन्टेक्स्ट और परफॉर्मेंस इन विच एनी जॉब और टास्क टेक प्लेस। ये तो मैं बोल रहा था। तो इज डिफाइंड एज द, ये आपकी परफॉर्मेंस दिखाता है, आप इस जॉब में आप कैसे परफॉर्म करोगे। देखो बेटा, वही इंसान बेटर परफॉर्म करेगा किसी भी कंपनी में जिस कंपनी में वो काम करता है ना, वो हाईली सेटिस्फाइड है उस कंपनी के साथ। यानी वो डेलिबरेटली चाहता है कि मेरे काम करने से, मेरे परफॉर्मेंस से कंपनी को फायदा मिलना चाहिए। क्यों ये ऐसा करता है? क्योंकि उसको पता है कि कंपनी से भी मेरा फायदा है। तो ये बात से है, इट इज बेसिकली बीइंग ए पर्सन हु इज रेडी टू सर्व। देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू आर रेडी टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन इन मैटर्स दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज जॉब और डोमेन। चाहे आप कंपनी के लिए इतना काम करते हो, अगर आपका खुद का इंटरेस्ट भी नहीं होगा ना उस कंपनी में काम करने का, आप फिर भी उस मतलब अपनी बेटर परफॉर्मेंस दिखाओगे। क्यों? बिकॉज आपको एक लगाव होता है, आप एक कोई अटैचमेंट होती है अपनी कंपनी से। दैट इज वाई you are ready to serve the company, you are ready to serve the organization, no matter that outside the scope of your job domain. It includes being helpful, caring towards other employees in the organization. देखो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, तो वो आप लोगों को हेल्प करोगे। फॉर एग्जांपल, आप कंपनी में बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन दूसरे जो बंदे आपके साथ हैं वो उतना अच्छा काम नहीं करते हैं। आप इनको सिखाओगे बिकॉज आपका मन इस कंपनी में है, आप हाईली फुली इंटरेस्टेड के साथ काम करते हो कंपनी में, तो आप लोगों को मतलब क्या हेल्प करोगे, केयर करोगे एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप बेटा इट इज। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर का मतलब है आपको अपनी कंपनी को एज ए होम ट्रीट करना है। जिस तरह आप दिल से चाहते हो कि मैं अपने घर के लिए कुछ करूं, तो आप भी अपनी कंपनी के लिए वैसा ही करते हो। अगर आपने ऐसा किया, तो आपके अंदर बेटा एक बिहेवियर आता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आया। अगर वाकई आपको समझ आ रहा है ना बेटा, प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है ना, तो लाइक तो बनता है बेटा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलते हैं बेटा आगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी को एग्जाम्पल क्या है? हेल्पिंग आउट ए न्यू कमर इन एन ऑर्गेनाइजेशन with his work, working overtime sometimes in order to get covered clients.
अब देखिए कोई बंदा नया है कंपनी में, जो अभी हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में, कोई नया बंदा कंपनी में आएगा, लेकिन आप ऑलरेडी कंपनी में काम करते हो, आपने बहुत कुछ सीखा है कंपनी में, तो कोई न्यू कॉमर आएगा, अगर आपने इसको अच्छे से हेल्प किया, समझ आ रहा है बेटा, अगर आपने इसको हेल्प किया, अदरवाइज अगर आपने सोचा भाई ये न्यू कॉमर है, मुझे थोड़ी ना इसको हेल्प करनी है, चलो छोड़ो ये अपनी तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर आपको ये एहसास हो गया कि भाई न्यू कॉमर है, उसको हमारी कंपनी के प्रोटोकॉल्स पता नहीं है, प्रिंसिपल्स पता नहीं, तो चलो हम इसको सिखाएंगे, तो अगर आप में ये हेल्पिंग एटीट्यूड आ गया ना, तो इसका मतलब है आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब चलते हैं बेटा, एडवांटेज क्या है अगर आप ऐसा बिहेवियर दिखाओगे, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर दिखाओगे, आपको क्या फायदा है। देखो एडवांटेजेस, पीपल हु एंगेज ओसीबी ऑफन टेंड टू रिसीव बेटर रेटिंग्स, वेरी गुड, आपको बॉस से बेटर रेटिंग्स मिलेंगे, ये आपका फर्दर मोरल मतलब डेवलप करेगा, कंपनी में आपको इज्जत लोग करेंगे, बॉस इज्जत करेगा, बेटर रेटिंग आप रिसीव करोगे। नंबर सेकंड, people engaging in OCB often faces lower risk of disturbing as they are considered to be more valuable owing to the helpful nature। आपको पता है कि भाई मेरा जो नेचर है वो बिल्कुल हेल्पफुल है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, और आपको ये बिल्कुल टेंशन नहीं होता है कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे, यानी अपनी कंपनी से निकाल सके। क्यों? क्योंकि आपने आपको ना अपनी मतलब बिहेवियर पे पूरा भरोसा होता है कि आई वर्क फॉर द कंपनी, आई ऑलवेज हेल्प कंपनी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है OCB का, यानी ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर का। सो नाइस ऑफ यू। तो चलते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट ये बहुत ईजी है यार, क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड पॉइंट, OCB कैन फर्दर एनहेंस प्रोडक्टिविटी, वेरी गुड। अगर आपके अंदर OCB आएगा, आप मिलजुल के काम करोगे, कॉपरेशन आएगी, वहाँ पे आप मिल के काम करोगे, और वंस यू आर इन द कंपनी, बहुत सारे लोग अगर आप उसमें काम करेंगे कॉपरेशन में, तो सच बोलो बेटा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट, फर्दर एनहेंस प्रोडक्टिविटी विद इन अ टीम, ए ग्रुप और बाय एन एम्प्लॉय इन जनरल एज पीपल देयर टू सपोर्ट एंड हेल्प ईच अदर। अगर हम एक दूसरे का हेल्प करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है ना बेटा, हमारी कंपनी आगे जाएगी, हमारी कंपनी में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज होगी। अब कमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसका आंसर खुद ही बता दिया। ओके, नाउ चलते हैं बेटा 4 पॉइंट्स पे। तो क्रिएशन ऑफ बेटर कम्युनिकेशन, वेरी गुड। अगर कंपनी में कोई बंदा काम करने आता है, आप इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे, हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं दिखाओगे, तो आप बोलो बेटा कम्युनिकेशन स्किल्स एनहेंस कर पाओगे? नहीं। तो जब कोई बंदा कंपनी में नया आएगा, उसके साथ जब आप बात करोगे, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर डेवलप करोगे, तो आप आपस में कम्युनिकेट अच्छी तरह से करोगे, तो आपके बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप हो सकते हैं। अगर आप किसी से बात नहीं करोगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या खाक डेवलप होंगे? तो या बेटा, तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन जैसा बिहेवियर दिखाओगे, तो डेफिनेटली देयर इज क्रिएशन ऑफ बेटर कम्युनिकेशन लिंक्स एंड डेवलपिंग न्यू नेटवर्क्स फॉर बूस्टिंग एम्प्लॉय मोरल। ओके, हर किसी के पास अपना अपना आइडिया होता है, जब आप इन आइडियाज़ को आप शेयर करोगे, तो आपको कम्युनिकेशन लिंक्स डेवलप हो जाएंगे, और इसमें ना एम्प्लॉय का मोरल भी डेवलप हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, अब देयर आर सो मेनी वेज दैट एक्चुअली एनकरेज OCB को एनकरेज करने के लिए कौन से वेज है वर्क प्लेस परस्पेक्टिव में? देखिए, मेंटेनिंग द सोशल एनवायरनमेंट इन द वर्क प्लेस। याद रखना बेटा, तब तक आप ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर नहीं दिखाओगे अगर आपकी कंपनी में एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। मैंने इससे पहले भी एक एग्जांपल कोट की थी, मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी कंपनी 1 लाख रुपए देती है ना पर मंथ, लेकिन कंपनी में जो लोग हैं, जो एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल आपके एनवायरनमेंट जैसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको इतना ज़्यादा टेंशन होगा ना, आप काम करते हो लेकिन आप दिल से काम नहीं करोगे, आपका इंटरेस्ट नहीं है काम में। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही आपके माहौल से बिल्कुल हटके है, तो आपका दिल नहीं लगेगा ना बेटा। तो जब आपका दिल ही नहीं लगेगा, तो खाली मॉनिटरी बेनिफिट्स आपको नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि भाई जिनके साथ में काम करूंगा वहाँ का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, क्या वो सही है, कंड्यूसिव है। तो अगर वो सही होगा ना, तो आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डेवलप होगा। तो याद रखना बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको मेंटेनिंग द सोशल एनवायरनमेंट इन द वर्क प्लेस, एम्प्लॉयज इंटरैक्ट, कनेक्ट एंड दे डेवलपिंग अ बॉन्ड। तो याद रखना,
जितनी ज़्यादा आप में इंट्रैक्शंस होंगे ना बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, तो आपके अंदर बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप क्लोज अपना कॉपरेशन दिखाओगे, उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा कंपनी में। और याद रखो बेटा, आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। अगर आप एम्प्लॉयज़ मतलब ये भी अलग है वो भी अलग है, कैबिनाइजेशन आपका अपना कैबिन है, उसका अपना कैबिन है, उसका अपना कैबिन है, आप एक दूसरे के साथ ना बात ही नहीं करते हो। आपको 1 साल हो गया, लेकिन 1 साल के अंदर आपको एक दूसरे का नाम तक पता नहीं है। तो सच बोलो बेटा, आपको उस कंपनी में काम करने में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि लोग वहाँ पे जो है ना वो आपस में इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तो बॉन्ड डेवलप नहीं होगा। तो बॉन्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? कंपनी इज नॉट ए कंपनी, इट्स एन इमोशनल बॉन्ड। तो देयर मस्ट बी एन इमोशनल बॉन्ड। जब इमोशनल बॉन्ड होगा ना, तो तब जाके आपकी कंपनी तरक्की कर सकती है। ओके, नंबर 2, सुपरवाइजरी रोल। ट्रेनिंग पीपल अबाउट द implications ऑफ OCB विल हेल्प देम इन प्रैक्टिस। देखो बेटा, हर किसी कंपनी में एक ऐसा सुपरवाइजरी रोल होना चाहिए जो आपको सिखा सके कि भाई आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डेवलप होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जब आप ट्रेनिंग ली जाएगी तो आपके अंदर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आएंगी। तो हायरिंग द राइट कैंडिडेट्स, राइट माय डियर। तो जब कंपनी लोग अच्छे लोगों को हायर करेगी, तो वो लोग जो राइट पोजीशन पे, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। अगर आज हम बात करेंगे, आप किसी भी जगह जाओ, वहाँ पे आप अपने फॉर एग्जांपल आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पोटेंशियल लेवल से कम बंदा जो है वो किसी और पोस्ट पे काम करता है, आपको बहुत पीछ होता है कि भाई ये तो कुछ नहीं है, तो पोस्ट इसका ये है। तो राइट पर्सन राइट प्लेस पे राइट पर्सन नहीं है। तो कंपनी को पहले ही ये डिसाइड करना है कि अगर मेरी कंपनी में ये पोजीशन है तो मुझे इस पोजीशन में वही पर्सन होना चाहिए जिसमें ऐसी कैपेबिलिटी हो। तो इसी का मतलब है हायरिंग द राइट कैंडिडेट्स। अगर कंपनी ने राइट पर्सन्स को, राइट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया, हायर किया, तो ऑटोमेटिकली दे विल एनकरेज द OCB। ओके, तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर। तो ये था एक्चुअली, दिस वाज द चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक था। तो आज मैंने इसको कवर किया। आई होप बेटा आपने बहुत एंजॉय किया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। देखो, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा तो बिल्कुल अच्छे से आप प्रिपरेशन कर लोगे, ठीक है। तो थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। और हाँ माय डियर, अभी बहुत टाइम है। अगर आपको नोट्स चाहिए ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हो। और अगर आपको फर्दर प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।